नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th के प्रश्नमाला 2.2 का प्रश्न पहला यूनिट वास्तविक संख्याओं में से कि पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य संख्या हमें पता है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी अभाज्य संख्या होती है जिनमें खुद का ही भाग जाता है और एक का भाग जाता है, वह अभाज्य संख्या होती है। तो इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन है 468 दिया गया है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। उसके लिए हम ऐसे करेंगे कि इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे 468 लिखेंगे। सबसे पहले अभाज्य संख्या होती है हमारे पास 2 का हम इसमें भाग देंगे। यहाँ पे 4 में जाएगा 2 बार, 6 में 3 बार और 8 में 4 बार, तो 234 बार जाएगा। वापस इसमें पीछे सम संख्या है, वापस 2 का भाग जाएगा इसमें एक बार, 3 में नहीं जाता, 2 में जाता है एक बार, यहाँ पे बचेंगे 14 में 7 बार, 117। अब इसमें भाग नहीं जाता है हमारे पास 3 का, 2 का नहीं जाता है, तो अब 2 के बाद हमारे पास होती है संख्या 3 का भाग जाता है। देखते हैं हम 3 का भाग 3 9 होते हैं, 3 बार जाएगा, फिर 27 आते हैं, वापस 9 बार 39 आया। वापस इसमें 3 का भाग देंगे हम, यहाँ पे 3 का भाग इसमें एक बार, इसमें 3 बार, 13 भी एक अभाज्य संख्या था, 13 में भाग जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। हमें जब तक भाग देना जहाँ तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाए, तो हम लिख सकते हैं कि 468 बराबर 2 × 2 × 3 × 3 × 13। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × 13। ये इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। इसी तरह वापस 945 है, इसको भी देख लेते हैं हम। 945 सबसे पहले इसमें भाग जाएगा, तो देखो ध्यान से 2 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि सम संख्या नहीं है। 3 का देखते हैं, तो 3 का भाग हमारे पास सबसे पहले 945 में 9 में जाएगा 3 बार, 4 में नहीं जाता है, 1 बचता है, फिर बाद में 5 में। वापस 3 का भाग इसमें देखते हैं, तो 3 का भाग इसमें गया 1 बार, यहाँ पे नहीं जाएगा 0 और 5 बार। वापस 3 का हम देखते हैं, तो यहाँ पे 10 में गया 3 बार, 15 में 5 बार। वापस अब 3 का नहीं जाता है, तो आगे अभाज्य संख्या होती है हमारे पास 5 का देते हैं हम इसमें 35 में 7 बार जाता है और 7 तो हम लिख सकते हैं 945 को 3 की घात 3 × 5 × 7, ये इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे व्यक्त किया। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 140 का निकालना है हमें अभाज्य गुणनखंड। 140 में भी यहाँ पे 140 लिखेंगे। सबसे पहले पीछे 0 है तो 2 का भाग जरूर जाएगा, 70 आएंगे, वापस पीछे 0 है तो 2 का भाग जरूर जाएगा, 35 आएंगे, 35 में हमारे पास 5 का भाग जाता है, फिर 7 बचते हैं और 7 में 7 का भाग। इसी तरह 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 की घात 2 × 5 × 7। इसी तरह आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे पास 3825 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। वापस 3825 में हम भाई भाग देना है। देखो पीछे सम संख्या नहीं है, इसलिए 2 का भाग तो जाएगा नहीं, हम 3 का भाग देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3 का भाग दिया, 3 में गया 1 बार, 8 में जाता नहीं है, 6 में जाता है 2 बार, यहाँ पे बचते हैं 22 में नहीं जाता, 21 में 7 बार जाता है और फिर 15 में जाता है 5 बार, 1275। वापस इस 1275 में 3 का भाग जाएगा इधर, 4 बार इधर में गया, 6 में जाता है इधर 2 बार, 15 में 5 बार। वापस इसमें 3 का भाग जाता है 425 में। देखते हैं 425 में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो 425 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। तो 425 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो आगे हमारी अभाज्य संख्या 5 होती है, 5 में देते हैं, 8 बार जाता है 40 में और 5 बार 85। फिर इसमें वापस 5 का भाग देते तो हमारे 17, और 17 भी एक अभाज्य संख्या, 17 का भाग 17 में 1। इस तरह इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो जाएगा 3 की घात 2 5 की घात 2 × 17, 3 की घात 2 × 5 की घात 2 × 17। वापस देखते हैं 20,570, इसका अभाज्य गुणनफल के रूप में बताना है। 20,570 लिख लिया। अभाज्य गुणनखंड की सबसे पहली संख्या है 2, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ 5 का आधा 2, 17 में नहीं जाता, 16 में जाएगा 8 बार और 10 में जाएगा 5 बार, 10 तो हो जाएगा 85, 285 आएंगे। वापस इसमें अब पीछे सम संख्या नहीं है तो 5 का ही भाग देंगे, 3 का भी मेरे हिसाब से नहीं जाता है इसमें, तो 5 का देंगे। 10 में गया 2 बार, फिर यहाँ पे नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर बाद में हमें 28 में देना है, यहाँ पे 0, 28 में 5 बार, वापस यहाँ पे 35 आ जाएंगे, उसमें 7 बार। अब 2057 इसमें अब देखो 5 का दे दिया, 3 का नहीं, 2 का आ गया, 5 का आ गया, 2 5 के बाद आती है 7,
7 का देखते हैं जाता है या नहीं जाता है। 7 का 14, फिर 6 बचते 65 63, नहीं जाएगा 7 का। फिर बाद में हमारे पास 7 के बाद में होती है संख्या 11। 11 भाग 20 में 11 आ जाएंगे। फिर 95 में 85 88, ठीक है। 11 का भाग इसमें जाएगा। 20 में 11 का भाग देते हैं, एक बार 11 आया, यहाँ पे 9 बचे, 9 और 5, फिर 88 में जाता है 8 बार, फिर बचते हैं 7 और 7 में वापस 1, 187 में भी 11 का भाग देते हो, 11 का भाग गया एक बार, फिर 77 बचे 17 का भाग गया इसमें एक बार। अतः 20 570 का अभाज्य गुणनफल होगा 2 × 5 × 11 की घात 2 × 17। इस तरह ये भी इसके अभाज्य गुणनफल के रूप में आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्णांकों के निम्न युग्मों का महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए व सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ एलसीएफ का गुणा होता है वो दोनों पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है। ये सत्यापित भी करना है हमें। सबसे पहले दोनों संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना, उनका गुणा और पूर्णांकों का गुणा बराबर आता है तो हमारे ये सत्यापित होता है। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ हमने सीख लिया कैसे निकालना है, एलसीएम भी मैं बताता हूँ अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा। तो हमारे पास 96 का अभाज्य गुणनफल निकालना हमें। इसमें 2 का भाग देंगे हम सबसे पहले, 48 आ जाएगा, यहाँ पे वापस 2 का देंगे, 24 आ जाएगा, वापस 2 का देंगे, 12 आ जाएगा, वापस 2 का देंगे, 6 आ जाएगा, वापस 2 का देंगे, 3 आ जाएगा और वापस 3 का एक बार। तो 96 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। 96 को लिखेंगे 2 की घात 5 × 3। इसी तरह हमें 404 का भी निकालना है। इसमें सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 202, वापस 2 का भाग जाएगा 101 और 101 में किसी का भाग नहीं जाता है। 101 खुद एक अभाज्य संख्या है तो एक। तो हमारे पास 404 का गुणनफल आ जाएगा 2 की घात 2 × 101। अब देखो दोनों से हमें एचसीएफ ज्ञात करना है अभाज्य गुणनफल द्वारा और एलसीएम भी ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ लिया जाता है इनका कॉमन। तो देखो यहाँ पे 2 की घात 2 है और यहाँ पे 2 की घात 5 है, दोनों में कॉमन 2 की घात 2 ही है। 2 की घात 2 दोनों में है, इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 की घात कॉमन वाला, उभयनिष्ठ वाला। 2 की घात 2 इसमें भी है, 2 की घात 2 जो दोनों में होता है वो इसका एचसीएफ होता है। तो 2 की घात 2 यहाँ पे सबसे है और ये 2 की घात 2 है, उसके अलावा कुछ नहीं। 2 की घात 2 का मान होता है 4, तो ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। अब इसी के साथ इसी से हमें एलसीएम ज्ञात करना है। इसी से हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करना है। एलसीएम में जो कॉमन है उसको साइड में ले लीजिए, 2 की घात 2 हमने साइड में ले ली। उसके अलावा जो जो बचता है वो हमें लिखना है। तो देखो यहाँ पे हमारे बचता है 101, यहाँ पे 2 की घात 2 ले ली तो 2 की घात 3 बचती है और 5 बचता है और 3 बचता है, इन सब का गुणा। ठीक है, जो एचसीएफ है वो तो ले लिया, उसके अलावा जो जो बचता है इसमें 101 बचा है तो 101 और इसमें 2 की घात 3 बची है और 3 बचा है जो हमने साइड में लिया। अब यहाँ ध्यान से देख सकते हैं आप, एचसीएफ का मान 4 आया और एलसीएम का हम सबने इनका गुणा किया तो 96 हमारे आ गया एलसीएम का। अब हमें सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हम सत्यापित करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम। हमने एचसीएफ निकाल दिया और एलसीएम भी हमने जो कॉमन था वो ले लिया और बाद में जो बचते हैं उनका। पूर्णांकों के गुणनफल में हम लिखेंगे 96 × 404 और एचसीएफ में लिखेंगे 4 × 96 इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 38784। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 38784। अतः ये सत्यापित हो जाता है कि दोनों ये बराबर है। इसी तरह ये सत्यापित करना, पूर्णांकों को गुणनफल करते हैं, एचसीएफ एलसीएम का गुणा करते हैं, ये हो जाता है। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 336 और 54 का एचसीएफ एलसीएम और उसके अलावा सबसे पहले अलग अलग करते हैं हम।
एलसीएम निकालने की एक और विधि भी बता देता हूँ, साथ साथ में कैसे निकालते। इसमें 2 का भाग देंगे हम, 336 में हमने 2 का भाग दिया, 168 आया। वापस 2 का देंगे हम, 84 आएगा। वापस 2 का देंगे हम, 42 आएगा। वापस 2 का देंगे हम, 21 आएगा। 21 में हमारे 3 का जाता है, और फिर इसमें 7 और 7 का 1। इसी तरह 54 का भी दे देते हम। 54 में 2 का भाग दे दिया, 27 आए। 27 में 2 का नहीं जाता, 3 का जाएगा, 9 आएंगे। वापस 3 का जाएगा, 3 आएगी। वापस 3 का 1। और एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाता है कि या तो कॉमन लेके कर लो या दोनों का साथ में निकाल लो। 336 और 54, ये एलसीएम के लिए। ये एचसीएफ के लिए किया जाता है अलग अलग, और एलसीएम के लिए साथ में निकाला जाता है। तो देखो मैं साथ में निकालने की भी एक विधि बता लेता हूँ। देखो सबसे पहले 2 का भाग दोनों में जाता है, दोनों में दे दो। इसमें जाता है तो 168, इसमें जाता है तो 27। अब 2 का भाग जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो इसको ऐसा कैसे रखना है। इसका हो जाएगा 84, इसका 27। वापस 2 का इसमें जाता है तो इसका 42, इसका 27। वापस 2 का जाता है तो इसमें 21 और इसमें 27। अब 3 का देंगे हम, 3 का भाग इसमें जाता है 7 बार, इसमें जाता है 9 बार। वापस 3 का देंगे तो ये 7 ऐसे के ऐसे, इसमें जाएगा 3 बार। वापस 3 का देंगे, 7 ऐसे के ऐसे, इसमें 1 बार। वापस 7 का देंगे तो इसमें 1 बार। तो अब देखो देख सकते हो आप, एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले 336, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 की घात 4 बार है। वापस 54 का लिखते हैं हम तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब दोनों में से कॉमन लेना है तो देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। उसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। 2 एक बार कॉमन आ रहा है, 3 एक बार कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ लिखेंगे हम 2 इंटू 3, जो होता है हमारे 6। इस तरह एलसीएम, तो एलसीएम सभी का गुणा ही करना है। तो 2 की घात देखो 1 2 3 4 बार है। 3 की घात कितनी बार है, 3 बार है। और इंटू इन सब का गुणा करना है एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए इस सब का हम गुणा करते हैं कि 2 की घात 4, देखो सभी का गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 3024। 3024। अब हमारे पास एलसीएम भी है, एचसीएफ भी है। अब हमें सत्यापित करना है तो देखो यहाँ पे पूर्णांकों का गुणनफल और एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणांक ज्ञात करना है। दोनों बराबर आते हैं तो हमारे सत्यापित हो जाता है। तो देखो पूर्णांक क्या क्या थे हमारे पास, 336 और 54, और ये आया 6 और 3024। इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहे हैं 18144। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 18144। अगर दोनों बराबर आया था ये सत्यापित। इसी तरह दोनों क्वेश्चन। इसी का तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांक का महत्तम समापन लघुत्तम समापन ज्ञात करना है। अब 3 संख्याओं का, पहले हमने 2 संख्याओं को ज्ञात किया था, अब 3 संख्याओं का। तो देखो तीनों का अलग अलग करके अगर कॉमन लेते हैं या उभयनिष्ठ लेते हैं तब तो एचसीएफ आता है हमारे महत्तम समापवर्तक, और तीनों का साथ में करते हैं तो हमारे एलसीएम आता है लघुत्तम समापवर्तक। तो देखो सबसे पहले मैं अलग अलग करके बताता हूँ। तो इसका 12 का काम करेंगे तो 2 का भाग देंगे, यहाँ पे 6 आएगा, 2 का भाग देंगे 3 आएगा, 3 यहाँ पे 1। वापस 15 का करते हैं हम, 3 का भाग देते हैं 5 आता है, 5 का भाग देते हैं 1 बार। वापस 21 का करते हैं तो 3 का भाग देते हैं 7 आता है, और 7 का भाग 1 बार। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें एचसीएफ ज्ञात करना था। देखो 12, 15 और 21। यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 है, यहाँ पे 3 इंटू 5 है, और यहाँ पे 3 इंटू 7 है। तीनों में हमारे पास कॉमन है 3। इस तरह हमारा एचसीएफ का मान आया 3। एचसीएफ का मान हमारे क्या आया 3। अब देखो एलसीएम के लिए साथ में करो तो भी अच्छा, और साथ में ना करो तो जो कॉमन चीज़ आ रही है उसको एक बार लिख लो, बाकी जो बची वो चीज़ लिख लो। 3 आ रहा है हमारे सभी में कॉमन, ये लिख ली। उसके बाद में यहाँ पे 2 की घात 2 बचती है, यहाँ पे 5 बचता है, और यहाँ पे 7 बचता है। इन सब का गुणा कर लो। देखो 2 की घात 4, 2 की घात 2 हो जाती है 4, 4 का 3 से गुणा किया 12, 12 को 5 से गुणा किया 7, और 7 को 7 से गुणा किया तो हमारे पास आता 420। तो एलसीएम हमारे पास आया 420। इसी तरह 24, 15 और 36 का भी देख लेते हैं हम। 24 का निकालते हैं हम, 2 बार भाग दिया 12 आया, वापस 2 बार भाग दिया 6 आया, वापस 2 बार भाग दिया 3 आया, और वापस 1। 15 का हमने पहले भी निकाला था, 3 का भाग दिया 5 आया, 5 का भाग दिया 1 बार। अब भाई संख्या है 36। 36 में 2 का भाग दिया 18 आया, 18 में वापस 2 का भाग दिया 9 आया, और 3 का भाग दिया 3, और 3 का भाग दिया 1।
इसी तरह हम तीनों का गुणनखंड अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो देखो 24 का हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे 3 इंटू 5, 36 का हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे भी देख सकते हैं आपके पास 2 3 है, 3 है और 3 है। इसी तरह इसका एचसीएफ भी आ जाएगा 3। इसका एलसीएम निकालना था, देखो 3 सभी में है, ले लिया हमने। 2 बच्चे देखो 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 है, वापस 5 भी है और एक 3 भी है। ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई करके हमें एलसीएम निकालना था। देख लीजिए आपके क्या होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, देखो 2 2 इसमें 2 बार है और इसमें 3 बार है, तो सबसे बड़ी वाली संख्या लेंगे। तो देखो 2 कितनी बार 3 बार है, तो 2 3 बार लेंगे हम, सॉरी सभी बचे हुए नहीं लेंगे। यहाँ पे भी 2 दिए हुए हैं, ये भी कॉमन है इन दोनों में। इन दोनों की जगह देखा जाए तो 2 की घात जो सबसे बड़ी होती है वो ली जाती है। ठीक है, 2 की घात 3 ले ली हमने, यहाँ पे 5 ले लिया और यहाँ पे 3 बचे, सभी का गुणा कर लिया तो हमारे पास आता है आंसर 360। तो इसके लिए एलसीएम का मान हो जाता है 360। इन तीनों को आप साथ में भी निकाल सकते हो। इसी तरह नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी का 17 23 और 29 का निकालना है आपको। तो देखो 17 का निकालेंगे हम सबसे पहले। 17 में 17 का ही भाग जाता है तो यहाँ 1 बचता है। 23 में भी 23 का ही भाग जाता है, यहाँ 1 बचता है। तो 29 में भी 29 का ही भाग जाता है तो यहाँ 1 बचता है। तो देखो इनके लिए अभी नीचे कोई संख्या नहीं आ रही, तो इसका एचसीएफ हम देखो क्या करना है। सबसे पहले तो 17 को आप लिख सकते हो 17 इंटू 1, 23 को लिख सकते हो 23 इंटू 1 और 29 को भी लिख सकते हो 29 इंटू 1, क्योंकि इनमें कोई गुणा नहीं हो रहा है, इसलिए एचसीएफ का मान यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस तरह की कोई संख्या आई तो इनके लिए एचसीएफ का मान 1 हो जाएगा। अब एलसीएम तीनों संख्या ही है तो तीनों का गुणनफल हो जाएगा इनका एलसीएम। तो 17 23 और 29 इन तीनों का गुणनफल लिख लेना आपको। 17 23 29 का गुणनफल होता है 11 339। इसी तरह चौथा क्वेश्चन है 6 72 और 120। इसका भी देखो 6 का हमें लेना है तो 2 बार भाग जाएगा, फिर 3 बचेगा। 72 का लेना है तो 2 का भाग जाएगा। सबसे पहले 72 का आधा हो जाएगा 36, वापस 2 का 18, वापस 2 का 9, वापस 3 का जाएगा 3 बार और 3 का जाएगा 1 बार। 120 का लेना है तो 2 का भाग जाएगा 60 बार, 2 का भाग जाएगा 30 बार, 2 का भाग जाएगा 15 बार, 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार और 5। 6 का लिखेंगे हम 2 इंटू 3। 72 का लिख लेंगे 2 की घात 3 है और 3 की घात 2 है। 120 का लिख लेंगे हम 2 की घात 3 है और 3 इंटू 5। अब ध्यान से देख सकते हो, देखो इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ इसमें से कॉमन देखो 2 सब में आ रहा है और 3 सब में आ रहा है, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा इसका एचसीएफ 6। 2 सब में आ रहा है और 3 सब में आ रहा है, यहाँ पे देखो 2 2 2 3 3 3 जो सब में आ रहा है कॉमन, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा इसका एचसीएफ 6 हो जाएगा इसका एचसीएफ। अब 6 के अलावा हमें इसमें ज्ञात करना है, देख सकते हैं आप, एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो एलसीएम के लिए देखो 2 की सबसे बड़ी घात 2 की घात 3 ही है, 3 की सबसे बड़ी घात 3 की घात 2 जो सबसे ज़्यादा बार और 5 एक बार। यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है तो 2 की घात 3 ले लेंगे सबसे बड़ी। यहाँ पे 3 की घात 2 है और 1 है तो 3 की घात 2 सबसे बड़ी और ये 5 बचते। तो देखो 2 की घात 3 होती हैं 8, 8 का 5 से गुणा करते 40 और 40 का 9 से गुणा करते तो हमारे पास आ जाता है हमारा आंसर 360। इसका एलसीएम आ जाएगा 360। इसका एलसीएम आ जाएगा 360। इसी को इन तीनों को साथ में करेंगे तो भी एलसीएम निकल सकता है, लेकिन यहाँ से एक बार अभाज्य गुणनखंड विधि करने की जरूरत नहीं है और हम यहाँ से कर सकते हैं। सबसे बड़ी वाली घात ली जाती है इसमें, ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है और इसके अलावा 5 बचता है, इसलिए 360 आ जाता है। इसी तरह इसका नेक्स्ट देखते हैं 40 36 और 126 का निकालना हमें। 40 का गुणनखंड निकालते हैं तो देखो 40 में 2 का भाग जाता है 20 बार, इसमें 2 का भाग 10 बार, 2 का फिर 5 बार, फिर 5 का 1। 36 का हमने किया हुआ है आगे, 2 का भाग 18, 2 का भाग 9, 3 का भाग 3, 3 का भाग इसमें गया 1 बार। ठीक है, 126 में लेना है तो 126 में 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे बचेंगे 6 और 3, वापस 3 का जाएगा, अब इसमें जाएगा 2 बार, इसमें जाएगा 1 बार। 21 में 3 का भाग वापस 7 बार, 7 में 7 का 1 बार। इस तरह हम लिख सकते हैं कि 40 36 और 126 के अभाज्य गुणनफल क्या होते हैं। तो 40 का हो जाता है 2 की घात 3 इंटू 5,
यहाँ पे 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2, यहाँ पे 2 की घात 1 है और 3 की घात 2 इंटू 7। इसका एचसीएफ निकालना, देखो यहाँ पे कॉमन 2 की घात सबसे छोटी, इसमें 2 की घात 1 ही है और 3 इसमें इन दोनों में है, बाकी में नहीं है। इन दोनों में ही है, बाकी में नहीं है, इसलिए इसका सिर्फ एचसीएफ हो जाएगा 2। अब एलसीएम निकालना हमें, एलसीएम तो इसका हो जाएगा 2। अब देख सकते हैं एलसीएम निकालना, देखो सबसे बड़ी 2 की घात इसमें देखो 2 की घात 3 है, 2 की घात 2 है, 2 की घात 1 है, सबसे बड़ी 2 की घात है 3। फिर 3 की घात में 3 की घात 2 ही है सबसे बड़ी। फिर इसके अलावा 5 एक बार है और 7 एक बार है। इस तरह एलसीएम ये हो जाएगा। एलसीएम का इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2520। ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2520। इसी तरह छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 9 25 का। 8 का ज्ञात करते हैं तो हम देखो 2 का भाग यहाँ 4 बार 2 का भाग वापस देंगे तो 2 बार वापस। 9 का करते हैं तो 3 इंटू 3 1 बार। 25 में 5 5। यहाँ पे देख सकते हो, देखो 8 का आ जाता हमारे पास 2 की घात 3, 9 का आ जाता 3 की घात 2, 25 का आ जाता 5 की घात 2। इन दिनों में कॉमन नहीं है तो यहाँ 1 लिखेंगे हम, एचसीएफ हमारे लिए हो जाएगा 1। अब हमें निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम देखो तीनों है तो तीनों का गुणा ही करना है, 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2। इस तरह इन तीनों का सबका गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1800। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। इस तरह देखो हम कॉमन लेके एचसीएफ ज्ञात करते हो, जो बचते हैं और जो बड़ी बड़ी घातें होती है उनका सभी का गुणा करने पर 1800 से सबसे बड़ी घातें होती है उससे।